नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं झारखंड रांची से का रहने वाला हूं और मैं पिछले 4 सालों से एक साथ अभियान के साथ जुड़कर काम कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहूँगा। पहली तो एक लॉकडाउन के बारे में है कि लॉकडाउन जब से हुआ है और कोरोना जब इस तरह से देश में फैला है या फैल रहा है, जिस समुदाय के केसेस सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस विशेष समुदाय को कहीं न कहीं इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं उस समुदाय के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के साथ एक भेदभाव को पैदा कर रहा है। उस विशेष समुदाय से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेले पे फल बेचते हैं, ऐसे लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो एक तो वो मजदूर आदमी है जो इसके पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकला है, तो उसके साथ मारपीट की घटनाएं हैं। कोरोना को फैलाने में उसकी भूमिका शायद कुछ नहीं है फिर भी। तो हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि कोरोना को जो फैलाव हो रहा है वो एक महामारी है। महामारी मतलब उस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है और लोग इससे सतर्क रहकर घर में रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, तो एक तो इस जो भेदभाव हो रहा है किसी खास समुदाय से, इसको समझने की ज़रूरत है और इसके से जो जुड़ी हुई हिंसा की खबरें आ रही हैं तो उनको अपने तक ही रखने की ज़रूरत है। उनको जितना हम लोग फैला रहे हैं तो उससे दूसरे समुदाय के लोग उतने ही उत्तेजित हो रहे हैं और दूसरे समुदाय को भी सोचने की ज़रूरत है कि कोरोना महामारी को फैलाने में किसी समुदाय विशेष का हाथ नहीं है, बल्कि एक बीमारी है, ये किसी दूसरे देश से अब दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से सभी लोग घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं, पुरुष घर पे हैं, महिलाएं तो हमेशा से घरों पे रहती हैं। तो अभी का जो समय है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई घर में चल रही है और घर में उनको पढ़ा रहे हैं अभिभावक, क्योंकि स्कूलों से ये काम मिल गया है कि अभिभावकों को ही सारा सिलेबस पूरा कराना है। तो अब क्योंकि बच्चे अभिभावक से कभी पढ़ने के लिए बैठते नहीं थे या फिर अभिभावक उनको पढ़ाने के लिए नहीं बैठाते थे, तो पढ़ाने का वो अनुभव अभिभावकों के पास नहीं है, जिसके कारण है कि अब बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाने के चक्कर में बच्चों के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही है और बच्चों के ऊपर पढ़ने का ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं, एक तो उनके साथ शारीरिक रूप से भी मारपीट किया जाता है और उनके ऊपर भी मानसिक दबाव जो बन रहा है, तो उससे बच्चे भी परेशान हैं। जिस तरह से पुरुष घर में रह के परेशान है, उस तरह से बच्चे भी घर में रह के परेशान है और उसके के ऊपर उनका पढ़ने का जिस तरीके का दबाव है, बच्चों के साथ साथ घर में महिलाएं भी परेशान हैं, क्योंकि महिलाएं पहले भी घर से नहीं निकलती थी, अभी भी घर से नहीं निकल रही हैं। तो फिर और पुरुष जो है वो घरों में है, तो पुरुषों को बाहर जब जाते थे उस समय भी बाहर जाने के लिए महिलाएं ही तैयार करती थी, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े साफ करना, उनके खाए हुए बर्तन को, जूठे बर्तनों को धोना। तो अभी जब पुरुष घर में है, तब से पुरुष बस ऑर्डर किए जा रहे हैं कि उन्हें बहुत बार और भी कुछ चाहिए होता है खाने के अलावा, तो उन चीज़ों को भी पूरा करना महिलाएं की जिम्मेदारी है और वो अगर समय से पूरा नहीं होता है तो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं सुनने को के लिए मिलती है। और पुरुष अगर बिना वजह भी, क्योंकि घर में वो रह के परेशान है, किसी भी बात पे बच्चों के साथ चिल्लाना, महिलाओं के साथ चिल्लाना, तो ये जारी है। दोस्तों, हम लोगों को तो प्रकृति ने एक मौका दिया है कि अभी का समय है कि सभी लोग घर में हैं, तो एक साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है, प्यार से सबके साथ बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना पाएँ और घरों में खुशियाँ आ पाए। और पुरुषों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हीं का आवागमन रुक गया है, वो घर में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं को प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके अगल बगल में कहीं हिंसा की घटनाएं हो रही है तो उसको रोकने का जरूर प्रयास करें, उसके कारणों को समझें, या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस की मदद ले, या फिर सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं तो उन नंबरों पर भी संपर्क लें और हेल्पलाइन नंबर के जो मैसेजेस आते हैं तो उनको फॉरवर्ड करें उन परिवारों तक जहाँ पे इस तरीके की हिंसा की घटनाएं हो रही है, क्योंकि बिना भागीदारी निभाए इन चीज़ों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।